सर देखिए, अगर उसको अवार्ड मिला है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो किया होना है, यानी कि अपनी कंट्री के लिए कुछ काम तो किया होना है। हिस्ट्री बताती है कि उसने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। किसी को हिंदू भी बनाना चाहते हैं तो प्यार से बनाएं। वो मेरा ख्याल से शायद अपनी कौम के लिए किसी हद तक ठीक होगा। उन्होंने मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी साहब के जो दूसरे एडवेंचर्स हैं उनकी तरफ उन्होंने फोकस नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शंस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया है। इस बारे में पाकिस्तानी अपनी क्या राय रखते हैं, आइए चलते उनसे पूछते हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अरसलान। सर अरसलान, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड हाईएस्ट ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? सर देखिए, अगर उसको अवार्ड मिला है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो किया होना है, यानी कि अपनी कंट्री के लिए कुछ काम तो किया होना है, या उसके बाहर जो उसके रिलेशनशिप हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के, उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि उन्होंने सही किया। आपको क्या लगता है, मोदी इस अवार्ड का हकदार था या जानबूझ के दिया गया? देखें, अब ये तो हम नहीं बता सकते हकदार था या नहीं था। अगर उसको अवार्ड मिला है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है। अच्छा, फ्यूचर में देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है जो अवार्ड ले सके? सर इमरान खान साहब ज़रूर ले सकते हैं, अगर वो इसी तरह थोड़ा सा काम करते रहे तो। माना हमारे ऊपर मुश्किलात हैं, यानी कि महंगाई है जो कि आवाम फेस कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, जो कि इमरान खान एक अच्छा लीडर है। वो अगर काम करता रहा, उसको 5 साल और मिले तो मे बी कि वो अवार्ड जीत सकते हैं ये वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आपका नाम? अमाद अली यूसुफजई। अच्छा, अमाद अली यूसुफजई साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने एक रैंकिंग जारी की है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया है, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? वेल, उन्होंने मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी साहब के जो दूसरे एडवेंचर्स हैं उनकी तरफ उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने वही फोकस किया जो एक्चुअली दुनिया के लिए और उनके अपने जो लिमिटेड लोग जो सर्कल्स हैं उनके अपने ग्रुप के, जो आरएसएस वाले ग्रुप हैं, उनको खुश करने के लिए जो उन्होंने एक स्कीम चलाई हुई है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है अमेरिका और जो दूसरे एजेंसीज़ हैं वो उनको फेवर लिस्ट में ले आते हैं। तो ज़ाहिर बात है आप जब तक उनके फेवर लिस्ट में आप रहते हैं तो आपका पिक्चर और आप जो है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में आपका नाम आ जाता है। तो बात तो ये आ जाती है कि अगर मामूली एक आदमी है, एक वेंडर है या एक मामूली अपना इनकम जनरेट अगर वो काम कर रहा है, उस बंदे से अगर पूछा जाए कि एक्चुअली आपकी लाइफ में नरेंद्र मोदी साहब ने क्या बेहतरी लेकर आए हैं। हमारे सामने, आपके सामने मेरे ख्याल में 1 महीने से ऊपर हो गया जो वहाँ पे फार्मर्स ने जो धरना देकर बैठे हुए हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही, वो दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये पिक्चर जो है शो नहीं हो रहा है इंटरनेशनली, जिसकी वजह से शायद उनको अपने फ़ैसले पे जो है नज़रसानी करनी पड़ती कि हाँ भाई, नरेंद्र मोदी को तो ये रैंकिंग में इनका नाम नहीं आना चाहिए था कि ये तो यहाँ पे फार्मर्स के साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपका नाम? मेरा नाम हमज़ा। अच्छा हमज़ा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में आप सोच सकते हैं क्या फीलिंग्स हैं। वो हिस्ट्री बताती है कि उसने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं, और अभी जो मुसलमानों के साथ उसने क्या क्या किया हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में फार्मर्स जो हैं सिख उनके साथ क्या कर रहे हैं। वो एक बिल्कुल एग्री नहीं करता जो उसको अवार्ड किया हुआ है। आई थिंक वो वॉर क्रिमिनल है और बिल्कुल डिसएग्री मैं करता हूँ उसको। ही नीड्स टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट ही इज डन एंड आई हैव टू डिसएग्री। जो दुनिया में कर रहे हैं अभी, जो पंगे लेता है, थिंक पाकिस्तान के साथ भी, और उसने पास में जो इतना एक आई थिंक मर्डर किया हुआ था काफ़ी मुसलमानों को, अभी जो इनके साथ मीडिया में दिखा नहीं रहे, पूरा सेंसर किया हुआ है। जो 6 फार्मर्स जो हैं उनको इनके साथ जो कर रहे हैं, फैमिली सेपरेट हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है। तो आई एब्सोल्युटली डिसएग्री। मोदी एक वॉर क्रिमिनल है, उसको जेल में जाना चाहिए। एब्सोल्युटली डिसएग्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुबैर अहमद। सर ज़ुबैर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने मोदी को हाईएस्ट ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया, तो आपकी इस बारे में क्या राय है?
मेरे ख्याल से इस नोट मेरी राय बल्कि पूरी दुनिया की राय है ये। जिस तरह से मोदी अपने आप को कैरी कर रहा है पिछले कुछ सालों से, आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी मच बायस थिंग जो अमेरिकन्स ने की है, बिकॉज उनके अपने इंटरनल मुफादात हैं। अदरवाइज़ आप इंडिया में ख़ुद देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो फार्मर्स तहरीक चल रही है और जो उनके अंदर जो उनका अपना कंट्री चल रहा है उस चीज़ से, ये बाहर से जो अवार्ड ले आना, ये सिर्फ आप पैसे दे के किसी को भी कुछ भी करवा सकते हो। ये आई थिंक दिस इज़ जस्ट फॉर द ये सिर्फ न्यूज़ में दिखाने के लिए कि भाई मोदी को जो है वो आपने हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? अदनान। अच्छा अदनान, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बायस ही समझूंगा, क्योंकि बीइंग अ पर्सन और बीइंग अ लीडर, वो मेरे ख्याल से शायद अपनी कौम के लिए किसी हद तक ठीक होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इंटरनेशनली तो मेरे ख्याल से उसकी इतनी रैंकिंग नहीं आने की, और स्पेशली टॉप पे लीडरशिप में काफ़ी लोग हैं जैसे बाकी मुल्क के, जैसे अब आप टर्की के प्रेसिडेंट देख लें, आप हमारा इमरान खान साहब भी बड़े अच्छे एज ए स्टेटमेंट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि आपकी देखें क्वालिटी तभी इम्प्रूव होती है जब आपके नेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अब वो एक बड़ी कंट्री को हेड कर रहा है और जिसकी मार्केट है दुनिया में, तो ओवरऑल वो उसकी वेज पे भी कुछ बाइस डिसीजन भी हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि जो रैंकिंग्स आई हैं, जो पिछली लास्ट डेकेड में आपका कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आया कि अच्छे परफॉर्मेंस थी हमारी, उसके बावजूद नहीं लिया गया, तो उसके पीछे पॉलिटिक्स चलती है। तो मेरे ख्याल से तो ये कोई इतनी मैं नहीं इसको कोई ऑथेंटिक चीज़ मानता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर रहा है वो, लेकिन वो उनकी मीडिया उस नेगेटिविटी को पोर्ट्रे नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी इस अवार्ड का हकदार था या जानबूझ के उसको नवाजा गया? वेल ऑनेस्टली मैं अगर मुझसे आप ज़ाती राय से आप पूछ रहे हैं तो नवाजा इसलिए गया है क्योंकि ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली इंडिया की कुछ इंटरेस्ट्स हैं। इंडिया को जो है वो एज अ बेस यूज़ करना चाहेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, तो ज़ाहिर बात है इंडिया की गवर्नमेंट को और इंडिया के इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को अगर वो खुश रखेंगे तो इंडिया से कोई भी एक्स्ट्रा फेवर वो फिर ले सकते हैं इन फ्यूचर। आप क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी वाकई इस खूबी का मालिक है या उसको नवाजा गया? ये नवाजा ही गया जी, तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर कोई ऐसा कोई पर्सनैलिटी करिश्मा नहीं है। वो सिर्फ यही है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को हेड कर रहा है, और ये है कि इंडिया की एक अब से बन गई मार्केट में, वो जोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है उसकी कि लोग उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस वजह से ये अगर उसकी जगह कोई पॉपुलर भी बिठा देंगे तो शायद वो भी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी कि वो भी टॉप कर रहा होगा। एंड मोदी के पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, उसकी बोलने में, उसकी हर स्पीचेस में सिर्फ आप यही देखते हैं कि हेट है, हेटिज़म है। एंड यू कांट जस्ट लाइक अगर आप किसी को हिंदू भी बनाना चाहते हैं तो प्यार से बनाएं। आप लोग अगर अपने कल्चर की इतनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप लोग अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो आपको बाहर से अगर कोई एक टैग मिल भी जाए जो कि एक आप ख़रीद भी सकते हैं पैसों के साथ, आई डोंट थिंक ये वर्थ है। आपको सेल्फ पता होना चाहिए कि आप दुनिया में कितना प्यार फैला रहे हैं, उससे आपको खुद फील होना चाहिए कि आप अवार्ड के काबिल हैं या नहीं हैं। अदरवाइज लुकिंग इनटू हिज प्रोग्रेस इन हिज कंट्री और इवन थ्रू आउट, he's not given a good like his face is going very bad outside, because look at the Kashmir thing, forget about the Kashmir, look at the inside India। किसान जो हैं इस वक्त अगर उनका बस चले तो वो इंडिया को पंजाब के साथ मिला दें, पाकिस्तानी पंजाब के साथ। बिकॉज़ मैंने बहुत सारे सिखों को ये बोलते हुए देखा है कि हम लोग जो पाकिस्तान में इज़्ज़त मिली है, जैसे कि आप हमारे इमरान खान साहब को देख लें, आपको बाहर वाला जब इस तरह से आपको सपोर्ट करे और ऐसा प्यार दिखाए कि आप लोग हमारे कंट्री में आ सकते हैं और ऐसे आ सकते हैं कि ये आपका घर है, जैसे गुरु नानक साहब हैं, उनके पास आना और इस कंट्री में आके अपने आप को ऐसा फील करना, इस फील लाइक अ होम। आई थिंक मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोदी ने रिसेंटली जो कुछ भी किया है, चाहे वो इनसाइड है चाहे वो आउटसाइड है, उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैली है। आपको लगता है फ्यूचर में पाकिस्तान का कोई लीडर ये अवार्ड हासिल कर सकेगा? वेल अगर पाकिस्तान को, मैं तो ये समझता हूँ कि अपने आप को इस अवार्ड के हकदार के लिए फ़ाइट ना करें, लोगों के लिए फ़ाइट करें, लोगों की नीड्स के लिए फ़ाइट करें। इस तरह के अवार्ड्स आपको मिलकर आप क्या साबित कर लेंगे? मैं तो इस अवार्ड्स को कोई ऐसे क्रेडिट में नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई हमारे इस तरह के कोई लीडर्स अगर आ जाते हैं, उस अवार्ड के लिए अगर कम्पीट करते हैं या नॉमिनेट भी होते हैं, तो सबसे पहले तो उनको यहाँ पे अपने लोगों के बीच में कुछ करके दिखाना होगा। अगर यहाँ पे आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे और आप सिर्फ बाहर मुल्क के जो इस स्टैटिस्टिक्स को अप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए आप करेंगे, तो तब तो मेरे ख्याल में 10 नाम आ जाएंगे पाकिस्तान से, उस रैंकिंग में उनका नाम आ सकता है।
थैंक यू सर। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को बहुत अच्छा अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को या इंडियंस को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरह से हम वॉर से बच सकते हैं, किस तरह से हम पीस और प्यार फैला सकते हैं, जिसमें मोदी साहब तो बिल्कुल नाकाम हुए हैं। तो मेरे ख्याल से उनको अवार्ड नहीं, उनको जूतों का हार मिलना चाहिए था। ये मैं यही कहना चाहूँगा। अब पाकिस्तान में कोई लीडर देखते हैं जिसको अवार्ड दिया जा सके? एक है तो ऑनेस्टली मैं कहता हूँ इमरान खान, जिसना उसको मैं आई नो अभी एक टफ टाइम है जो पाकिस्तान गुजर रहा है, ठीक है, और महंगाई आई हुई है, चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन अगर देखा जाए जितना उस बंदे ने अचीव किया हुआ है, एक बंदे ने से छोटे से बड़े से उस बंदे ने एक हॉस्पिटल बनाया मेरिट पे, उसने इतनी चीज़ें अचीवमेंट की, और उस बंदे को इश्क है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान में कोई ऐसे लीडर देख रहे हैं जो कल ये अवार्ड हासिल कर सकते हैं? जी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान में एक अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो बस थोड़ा सा अपने आप को उनको अपनी ग्रूमिंग के साथ साथ अपनी टीम की ग्रूमिंग भी करनी होगी, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं होते, टीम के साथ ही आपका होता है। अगर टीम आपकी अच्छी नहीं है तो एक बड़े से अच्छा जो लीडर भी है वो भी फ्लॉप हो जाता है। आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें? सर मैसेज यही है कि काम करें, ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा हुकूमत का भी ख्याल रखें। थैंक यू। तो अपने भी आप पे गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि हर चीज़, क्योंकि देखें स्टेप बाय स्टेप ही हम हर चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाए कि जो भी चीज़ हो वो आप अपने 100% उसके अंदर एफर्ट भी दें और नेक नियति के साथ काम करें, तो अभी इस मुल्क का कुछ बन सकता है। अदरवाइज़ तो आप हर तब्दीली को भी देख रहे हैं, लोग तो उसको बड़े नेगेटिव ले रहे हैं हम, क्योंकि महंगाई बाकी चीज़ें हर चीज़ें मैटर करती हैं। आप अगर ब्रॉडर टर्म में बताएं कि जी फ़लाँ चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, हमारा GDP बढ़ गया, ये चीज़ें आवाम को समझ नहीं आती, तो आवाम के लिए काम करें जिससे ग्रास रूट पे भी चीज़ मालूम होगी जी, या ग्राउंड लेवल पे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई है। आवाम आपके साथ जब दिल से खड़े होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी सीधी होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सर।